What nonsense, फ्रूटी? ये क्या तरीका है? तुम्हें किसने कहा था टेरेस पे जाकर सोने के लिए? पापा, मैं टेरेस पर सोने नहीं गई थी। तो क्या तुम सपनों में चली गई थी वहाँ? पापा, फ्रूटी हर रात टेरेस पे जाती है तारों में मम्मी को ढूंढने के लिए। तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारी माँ तारों में है? पापा, मम्मी ने कहा था कि जब कोई इस दुनिया से चला जाता है वो एक सितारा बन जाता है। दीप अंकल कह रहे थे कि तुम क्लब में थी। वहाँ तो आप मुझे और भैया को लेकर जाने वाले हैं ना? कौन आया है? रोहित, क्या हुआ? कुछ पता चला फ्रूटी का? थैंक्स फॉर द अटेंशन। यहीं पर है। फ्रूटी, तुम यहाँ? तुम मुझसे पहले घर कैसे पहुंच गई? अंकल, फ्रूटी तो टेरेस पे सो रही थी। नहीं अभी, ये टेरेस पे नहीं, क्लब में थी। मैं तुम्हें मिला था ना फ्रूटी वहां पे। मैं? कब अंकल? अरे भाई, मैं आज की बात कर रहा हूँ, आधा घंटा पहले की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे साथ एक गोरी लड़की और एक काला आदमी भी था। अंकल, आपने किसी और को देखा होगा। क्या मैं अंधा हूँ? रोहित, क्या मैं अंधा हूँ जैसे पहचान ना सकूं? तुम सिर्फ अंधे नहीं बेवकूफ भी हो। अगर फ्रूटी क्लब गई थी तो घर के अंदर कैसे आई? दरवाजा तो लॉक था। हाँ पापा, मैं भी तो यही था, ना कोई आया ना गया। ओके दीपक, घर जाके सो जाओ प्लीज। तुमने कपड़े भी यही पहने हुए थे। ये कपड़े तो मैंने शान से पहने हुए हैं। दीपक आई सेड गुड नाइट। शूज भी यही थे। दीपक आई सेड गुड नाइट। रोहित, इसे मेरे अलावा और लोगों ने भी देखा होगा। तुम कल इसे मेरे साथ लेके चलो, मैं साबित कर दूंगा ये वही थी। नॉनसेंस दीपक, ना प्लीज गो यार। रोहित, मेरी बात सुनो यार, तुमने बहुत टेंशन दे दी मुझे। प्लीज कल साथ चलते हैं मेरे साथ। ओके ओके, कल साथ जाएंगे। मैं इन दोनों को क्लब लाऊंगा। बाय। रोहित, पापा, मुझे नहीं जाना है वहाँ। क्यों फ्रूटी, तुम तो जिद कर रही थी ना जाने के लिए। अगर रूबी आंटी और दीपक अंकल आएंगे तो मुझे नहीं जाना। पापा कह रहे हैं ना, कोई नहीं आएगा, हम तीनों जाएंगे। सिर्फ हम तीनों जाएंगे? ओके ओके। ओके, नाउ प्लीज गो एंड स्लीप। और अपने कमरे में, टेरेस में नहीं। गुड नाइट पापा। गुड नाइट पापा। आ गई। कौन आ गई सर? बात समझ में आ गई। जानते हो हम उन एलियंस को क्यों नहीं पकड़ पाते? क्योंकि वो भाग जाते हैं या उड़ जाते हैं। जानते हो वो क्यों उड़ जाते हैं? क्योंकि उनके पर है। नॉनसेंस। वो इसलिए भाग जाते हैं कि फ्रूटी और उन एलियंस को पता चल चुका है कि हमारे पास एक यंत्र है जिससे उनके आने का हमें पता चल जाता है। जैसे वो आवाज सुन जाते हैं, भाग जाते हैं। यू आर सो इंटेलिजेंट सर। नॉनसेंस। अब हमें ऐसा करना है कि यंत्र की आवाज हमें आए, उनको नहीं। आसान है सर। कैसे? सर, हम उनके कान के अंदर रुई डाल देते, उन्हें यंत्र की आवाज ही नहीं सुनाई देती। अब हमें उस यंत्र में कुछ तब्दीलियां लानी होंगी जिसका कनेक्शन हमारे कानों पर होगा, जिसकी आवाज सुनकर हम उन तक पहुंच पाएंगे। दैट्स राइट सर। तो आओ, शुरू हो जाओ। ओह माय गॉड, पापा को भी आज ही क्लब जाना था। अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो? फ्रूटी, तुम तैयार नहीं हुई? नहीं, मुझे नहीं जाना है वहाँ। क्यों? फिर वो रूबी आंटी आ जाएगी और सारा मजा खराब कर देगी। अरे पापा ने कहा है ना, सिर्फ हम तीनों ही जाएंगे। हमें तो कहा है, लेकिन उन्हें भी बुलाया होगा। पापा हमसे कभी झूठ बोलते हैं? नहीं ना। चलो तैयार हो जाओ। नहीं। देखो फ्रूटी, तुम अगर ऐसी ही जिद करोगी ना तो पापा नाराज हो जाएंगे और फिर कभी हमें घुमाने नहीं लेके जाएंगे। हैप्पी फ्रूटी, जल्दी से नीचे आओ। हाँ पापा, आ रहे हैं। चलो फ्रूटी, जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर आ जाओ। ये लीजिए, आ गया आपका बोलिंग एले। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। जैसे मेरी फ्रेंड्स कहती थी वैसे ही है। चलो फ्रूटी, बोलिंग आने चले। नहीं, पहले कुछ खाते हैं। आज तुम्हें क्या हो गया फ्रूटी? तुम तो रोज कहती थी बोलिंग एले ले चलो, बोलिंग एले ले चलो। हेलो बेबी। हेलो। कल तो बेबी तुमने कमाल कर दिया। मैं तो यहाँ आज पहली बार आ रही हूँ। कल तुमने जिस लड़के को हराया था ना, वो यहाँ का चैंपियन है, चैंपियन। फ्रूटी, इसका मतलब दीपा अंकल सही कह रहे थे? नहीं पापा, मैं तो यहाँ पहली बार आ रही हूँ। देखिए सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखिए इस बोर्ड पर अभी भी बेबी का नाम लिखा पड़ा है, हाईएस्ट स्कोर बनाने पर, मिस फ्रूटी। हाय फ्रूटी। तुम फ्रूटी को कैसे जानते हो? कल इसने मुझे बॉलिंग एली में हराया था। फ्रूटी,
सच सच बोलो, तुम यहाँ किसके साथ आई थी? कौन था इसके साथ? इसके साथ एक आदमी था और एक औरत, और वो उसे सोना आंटी कहकर पुकार रही थी। पापा, मैं किसी सोना आंटी को नहीं जानती। तुम मुझे पहचानती हो ना? मैं तुम्हें नहीं जानती। पर हम तो फ्रेंड्स थे ना? हेलो फ्रूटी। क्या? अरे तुम तो अभी टॉयलेट में गई थी ना? अंकल, कल फ्रूटी आपके साथ थी ना? अरे फ्रूटी, हेलो। हेलो राजन, एक ही गेम हो जाए? हाँ, पहले इसे देखो। अरे ये बिल्कुल मेरी जैसी लगती है। और इसका नाम भी फ्रूटी है। How strange! सब समझ रहे थे कि कल मैं यहाँ आई थी, और ये भी समझ रहे होंगे कि तुमने राजन को हराया है। Thank God, तुम यहाँ आ गई। अब मान लिया पापा? बेटा यकीन तो नहीं हो रहा, लेकिन मानना पड़ रहा है। यकीन कर लेना ही अच्छा है। चलो राजन, एक एक गेम हो जाए। चलो। Oh, come on, sister, be happy. मैं देखता हूँ। हेलो दीपक, यार तू बेवकूफ नहीं है। भाई थैंक यू रोहित। इसका मतलब तुम्हें मालूम पड़ गया कि फ्रूटी वहां गई थी? वहां फ्रूटी नहीं गई थी, फ्रूटी की शक्ल की एक और लड़की थी। और जानता है, उसका नाम भी फ्रूटी है। ना that's impossible रोहित, that's impossible. अच्छा, आप रूबी को फोन देना। रूबी? भाई रूबी तो घर पे नहीं है। कहाँ गई है? अब वो जहाँ जाती है बता के थोड़ी जाती है। अच्छा भैया वापस आए तो बोलना, मुझे फोन करे। ओके। मामा ये खुद तो पागल है ही, और दूसरों को भी पागल बनाने के चक्कर में पड़ा रहता है। रोहित तो बड़ा सीधा है, तू किसी और की बात तो नहीं कर रहा? अरे मामा मैं उसी की बात कर रहा हूँ। कल मैंने फ्रूटी को क्लब में देखा था। मैंने इसे घर पे फोन किया तो कहने लगा कि फ्रूटी तो टेरेस पे सो रही है। झाड़ दिया मुझे। और आज पता क्या कह रहा है? कि फ्रूटी एक नहीं है, एक फ्रूटी नहीं है, दो फ्रूटियां हैं। अरे मुझे पागल समझता है क्या? एक शक्ल के दो इंसान भी तो हो सकते हैं। अच्छा, फिर तो एपी का भी कोई हम शक्ल होगा। बहना तू तो संभल के रहना, कहीं ऐसा ना हो कि दो एपी और दो फ्रूटियां संभालने पड़े। अरे उसे क्यों डरा रहा है? अब 2 या 4 हो, पलना तो उन्होंने हॉस्टल में ही है। क्यों रूबी? पता नहीं क्या होगा। भाई मुझे तो लगता है कि जैसे ये मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही रूबी को बेवकूफ बना रहा है। शादी वादी करनी नहीं, बच्चों के कंधों पे बंदूक रख के चला रहा है। अरे मुझे दूसरी शादी करनी होती तो एक एक रखता बच्चों के कान पे। भैया पहले पहली शादी तो करो, बाद में दूसरी की बात करना। अरे हो जाएगी बहना, मेरी शादी भी हो जाएगी, और देखना जल्दी होगी। हाँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।